हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति मेरी तरह तो नहीं होता कि जैसे ही छोटी एज में सफ़ेद बाल आना शुरू हुए तो उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सारे लोग अपने सफ़ेद बालों को 50, 55, 60 साल की एज में भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे प्रयास, बहुत सारे प्रयोग करते रहते हैं, जिनमें से कुछ में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और कुछ में उनको निराशा हाथ लगती है। तो आज एक बेहतरीन नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, देखो एज के साथ अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक्सेप्ट कर लेना ही सबसे अच्छी समझदारी होगी। आप 30, 32, 35 साल के हो चुके हैं, उसके बाद अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए उनको। और ऐसा नहीं है कि सफ़ेद बालों के साथ बुरा ही लगते हैं। सफ़ेद बालों के साथ आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं अगर आप अपने सफ़ेद बालों को कॉन्फिडेंटली और बहुत दिल से एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप उम्मीद मत कीजिए कि सामने जो भी व्यक्ति है, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपके परिवार वाले हैं, चाहे वो समाज वाले हैं, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है खुद से इन सफ़ेद बालों को एक्सेप्ट करना, तभी आपको जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो मिल पाते हैं। राइट, चलिए। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे मेहंदी के अंदर किन चीज़ों को मिला करके लगाएं जिससे बालों को ऑरेंज नहीं काला कलर दिया जा सके। साथ के साथ में मैं एक हेयर ऑयल बनाना सिखाऊंगा। जस्ट हेयर ऑयल को अगर आप मेहंदी के धोने के बाद लगाते हैं या फिर जनरली भी हफ्ते में 3 बार लगाते हैं तो आपके बालों के काला होने की जो उम्मीद है वो काफ़ी कुछ बढ़ जाती है। राइट, सो अब देर नहीं करते और चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जहां पर हम प्रॉपरली सीखेंगे कि सफ़ेद बालों को वापस से काला कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज़ देना चाह रहा हूं कि हमारा एक प्रोडक्ट है जिसको हमने 1 साल पहले, आज से ठीक 1 साल पहले लॉन्च किया था। आज उसका फर्स्ट लॉन्चिंग एनिवर्सरी है। जी हाँ दोस्तों, वो प्रोडक्ट है वर्गेन टैबलेट्स। ये वर्गेन टैबलेट्स आज से ठीक 1 साल पहले हमने अपने किसी ऐसे ही वीडियो में लॉन्च की थी। आप में से लाखों महिलाओं ने इसको ट्राई किया और ट्राई करने के बाद में अपनी जो इंटीमेट लाइफ थी उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हुए देखे हैं। तो अगर आप भी अपनी मैरिज के कुछ सालों के बाद में अपने प्राइवेट पार्ट्स में, अपनी वजाइनल एरिया में लूजिंग इफेक्ट फील कर रहे हैं, ढीलापन अनुभव कर रहे हैं, तो आपको ये वर्गेन टैबलेट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती हैं। ये वर्गेन एक वजाइनल टैबलेट है। इसे रात को सोने से पहले, मतलब इंटरकोर्स से लगभग आधा घंटा पहले अपनी वजाइना में आप इंसर्ट कर दीजिए और आधे घंटे के बाद आप अपने पार्टनर के साथ में अपने इंटरकोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर को और दोनों को, मतलब आपको भी बहुत अच्छा टाइटनिंग इफेक्ट जो है उसका अनुभव होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे हज़ारों टेस्टिमोनियल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो हज़ारों लोगों ने ट्राई करने के बाद हमें सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुँचाए हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आपने इसे अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। जो लोग मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो नीचे सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इसका लिंक आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर आपको लिंक नहीं भी मिलता है तो आप जाइए गूगल पर, वहां पर टाइप कीजिए डॉक्टर मनोज दास वर्गेन टैबलेट्स। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके सामने प्रोडक्ट का पेज आ जाएगा जहां से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा ये प्रोडक्ट आपको अमेजॉन पर भी अवेलेबल हो जाएगा, जहां से भी आप इसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। राइट, सो ये थी एक बेहतरीन न्यूज़ कि इस 1 साल के अंदर लाखों लोगों ने इस प्रोडक्ट को ट्राई किया, हज़ारों लोगों ने हमें पॉजिटिव फीडबैक्स दिए और आज वो लोग जो बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसे आज भी रिपीट ऑर्डर करते हैं। सो मेक श्योर अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात करते हैं मेहंदी के अंदर क्या डाल करके मिलाया जाए या क्या मिला करके लगाया जाए जिससे कि बालों को काला किया जा सके। तो मेहंदी जनरली अगर आप सीधा लगा लेते हैं बिना किसी चीज़ के मिलाए हुए, तो सिंपल पानी और मेहंदी के पाउडर का पेस्ट होगा जो कि एक्चुअली आपके सफ़ेद बालों को ऑरेंज कलर देता है। और ये ऑरेंज कलर ना सबको पसंद नहीं आता, क्योंकि शुरू में तो जोश होता है कि अच्छा ठीक है हमने बालों को सफ़ेद से ऑरेंज कर लिया, लेकिन धीरे धीरे जब ये सफ़ेद बाल बहुत ज़्यादा मजबूत ऑरेंज दिखाई देना शुरू हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल ही बुरा हो जाता है हमारा लुक। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपने बालों की लंबाई के हिसाब से मेहंदी ले लेनी है
और इस मेहंदी के अंदर हमें 7 चीज़ों को ऐड करना है। तो मेहंदी तो एक है ही, उसके अलावा 7 चीज़ें और ऐड करनी है। नंबर 1, तो पहली जो चीज़ आएगी दोस्तों वो आएगा लौंग। 8 से 10 लौंग आपको क्या करना है, तवे पर उनको ड्राई रोस्ट करना है, उनको अच्छे से कूटना है और कूटने के बाद में उसको इस मेहंदी के अंदर ऐड कर देना है। लौंग बोलें या फिर क्लोव बोलें, इसका जो नेचर है वो थोड़ा गर्म होता है और गर्म तासीर होने की वजह से जब ये मेहंदी के अंदर मिलता है तो ये एक तो कम समय में आपको डार्केस्ट ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर देने की ताकत रखता है। तो आपको 8 से 10 लौंग लेने हैं, उन्हें ड्राई रोस्ट करना है, कूटना है, पाउडर बनाना है और उस पाउडर को आपको अपने इस मेहंदी पाउडर के साथ मिला देना है। नंबर 2 जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है चाय पत्ती का पाउडर। लगभग आपको 3 से 4 चम्मच चाय पत्ती लेनी है, उसे एक ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करना है, एकदम फाइन उसका पाउडर बनाना है और इस पाउडर को आपको अपनी इस मेहंदी के अंदर मिला देना है। चाय पत्ती पूरी मत मिलाइएगा, चाय पत्ती का पाउडर मिलाइएगा, क्योंकि जब आप चाय पत्ती मिलाते हैं तो उसमें जो दाने होते हैं उसकी वजह से मेहंदी आपके बालों से चिपक नहीं पाती और वो उखड़ी रहती है और वो अच्छे से आपके बालों को कलर नहीं दे पाती है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप हमेशा मेहंदी के अंदर चाय पत्ती के पाउडर को ही मिक्स करें। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों वो आता है नींबू का रस। नींबू का रस जो है वो एक पूरे नींबू का रस आपको यहाँ डालना है। नींबू के रस के अंदर भी एक बेहतरीन गुण होता है कि ये मेहंदी को बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव कर देता है और इस हाइपर एक्टिव इफेक्ट की वजह से ये आपको लॉन्ग लास्टिंग जो डार्कनेस है, जो डार्क कलर है वो देने में आपको मदद करते हैं, जिसकी वजह से बहुत बारी देखा गया है कि जो लोग रेगुलर मेहंदी करते थे उनको पहले दूसरे एप्लीकेशन में ही डार्क ब्राउन कलर मिलना शुरू हो जाता है। नंबर 4 अगर मैं बात करूं तो आपको तेज पत्ता डालना है। तो 3 पूरे साबुत तेज पत्ता को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है, उसको ग्राइंड कर लेना है, उसका पाउडर बना के रखना है और उस पाउडर को आपको यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच, मतलब लगभग 3 तेज पत्ता का पाउडर 1.5 चम्मच के आसपास हो जाता है, वो आपको इस पाउडर के अंदर, इस मेहंदी के अंदर ऐड कर देना है। तो जैसे ही आप ये तेज पत्ता का पाउडर ऐड करोगे इसके अंदर और थोड़ा सा हीट इंक्रीज होगी और इस हीट की वजह से आपका जो कलर है मेहंदी का वो और अच्छे से प्रोसेस होगा और आपको डार्केस्ट ब्राउन जो कलर है वो मिलना शुरू हो जाता है। नंबर 5 पर आता है कॉफ़ी पाउडर। तो लगभग 4 चम्मच आपको इंस्टेंट कॉफ़ी डालनी है। नॉर्मल कॉफ़ी आप प्लीज़ यहाँ पे मत डालिएगा, हमेशा इंस्टेंट कॉफ़ी इस्तेमाल कीजिए मेहंदी के अंदर, क्योंकि इंस्टेंट कॉफ़ी आपको बहुत जल्दी एक डार्केस्ट शेड अचीव करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो 4 चम्मच आपने यहाँ पर डाल दिया इंस्टेंट कॉफ़ी का। नंबर 6 जो इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों वो आता है मुलेठी पाउडर। मुलेठी जो है वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि बेसिकली ये जितनी भी हीट वाले इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड की हैं उनके तासीर को बैलेंस करने में हमारी मदद करते हैं। तो जितना भी आपको लगता है कि आपने यहाँ पे गरम मिलाया, जैसे लौंग मिलाया, तेज पत्ता मिलाया, कॉफ़ी मिलाया, चाय पत्ती मिलाया, तो बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे 1 से 2 चम्मच मुलेठी पाउडर मिलाइए। इस मुलेठी पाउडर की वजह से कलर में भी हेल्प मिलती है, साथ के साथ में बाकी जितनी गर्म तासीर की जो चीज़ें इस्तेमाल की उनको बैलेंस करने में भी हमें यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। नंबर 7 पर आता है 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर। दालचीनी मतलब जिसको सिनेमन कहा जाता है, उसका पाउडर आप ऐड कर दीजिए। उसकी वजह से क्या होगा, आपके बालों के अंदर जो भी इन्फेक्शन चल रहा होगा या फिर जो भी क्यूटिकल्स ओपन रह जाती हैं उनको एक कंडीशनिंग इफेक्ट दे करके बाल को पॉलिश्ड बनाने में भी हमारी मदद करता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए पानी के साथ में, या फिर आप जो चाय पत्ती का जो उबाल करके छान करके पानी बनाते हो उसके साथ में आप इसका पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट बनाने के बाद में इसे बालों की जड़ों से लेकर के बालों के सिलों तक लगाइए और इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 2 से 3 घंटे के बाद में आप अपने बालों को वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद आपको शैम्पू नहीं करना है, राइट। तो ये एक प्रोसेस हो गया। अब जो हम एक DIY हेयर ऑयल सीखने वाले थे उसे कैसे बनाना है, तो आपको क्या करना है, 100 ml तिल का तेल लेना है। इस 100 ml तिल के तेल के अंदर आपको ऐड करना है आंवला। तो 5 आंवला जो आजकल ताज़ा भी मिल जाते हैं, उन आंवला को छोटे छोटे पीसेस में आप काट लीजिए और इन्हें इस तिल के तेल के अंदर ऐड कर दीजिए और इसके साथ में आपको ऐड करना है 2 चम्मच कॉफ़ी का, 2 चम्मच चाय पत्ती का। तो टोटल आपने 4 चीज़ों को मिलाया है। 100 ml आपने तिल का तेल लिया है, 5 आपने आंवला काटे हैं, 2 चम्मच आपने कॉफ़ी पाउडर लिया है, नॉर्मल कॉफ़ी पाउडर आप ले सकते हैं, इंस्टेंट भी ले सकते हैं, और 2 चम्मच आपने यहाँ पे लिया है चाय पत्ती को। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से उबाल लीजिए जब तक ये जल नहीं जाती हैं। जब ये पूरी तरीके से जल जाए अब आपको इसे छान लेना है। छान करके अब आपका ये काला
तिल का तेल बन करके तैयार है। इस तेल को आप मेहंदी लगाने के बाद में भी जब आपके बाल सूख जाए, रात को अपने बालों में लगा करके सो जाइए, अगले दिन माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए और अगले बार जब भी आप शैम्पू करने वाले हो उससे एक दिन पहले रात को आपको इस हेयर ऑयल को लगाना ज़रूरी है, ताकि जो कलर आपने अपने बालों को मेहंदी से दिया है उस कलर को मैनेज किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। तभी आपके बालों में लॉन्ग लास्टिंग जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं वो और ज़्यादा मेंटेन रह पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ही नुस्खे आप ज़रूर ट्राई करोगे और ट्राई करने के बाद आपको इनसे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलें तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या कुछ फ़ायदा हुआ। और हाँ, मेक श्योर वापस चलते चलते बता देता हूँ कि वर्गिन टैबलेट को अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है सो मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपकी बेडरूम लाइफ को, आपकी इंटीमेट लाइफ को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।